आज की एवरीडे फिज़िक्स में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, जो भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर ने एक सक्सेस अचीव की है उसके बारे में। तो 6 अप्रैल को, अभी जो 6 अप्रैल गया है, उस दिन कलपक्कम में जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है एक भारत का, भारतीय नाभिकीय विद्युत ऊर्जा निगम के अंडर में जो चलता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसको बोलते हैं। एक्चुअली ये प्रोटोटाइप है, तो शॉर्ट में PFBR, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। तो इसकी जो परिकल्पना थी वो होमी भाभा, जिनका फ़ोटो पीछे लगा हुआ है, इन्होंने की थी। इन्होंने भारत के लिए 3 स्टेज प्रोग्राम सजेस्ट किया था, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इस अचीवमेंट के बारे में चलिए बात करते हैं। तो ये अचीवमेंट एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में, तो आप बेसिकली ऐसे समझिए, 2 तरह के रिएक्टर्स होते हैं। कन्वेंशनल रिएक्टर्स, जो पारंपरिक रिएक्टर्स हैं, उनमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो फिसाइल मटेरियल, जैसे यूरेनियम 235। फिसाइल मटेरियल मतलब जो स्लो न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करता है और फिर टूट जाता है, उसके टूटने से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरे टाइप के जो मटेरियल होते हैं जो फिसाइल नहीं होते हैं बट फर्टाइल होते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि फर्टाइल मटेरियल को फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब अगर करवाते हैं तो वो फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर उनको कन्वेंशनल रिएक्टर्स में यूज़ किया जा सकता है, या डायरेक्टली एक ब्लैंकेट जैसा बनाया जा सकता है फर्टाइल मटेरियल का, और उसके अंदर हम फिसाइल मटेरियल को डालेंगे। उसके फिशन से जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, उन न्यूट्रॉन्स से वो ब्लैंकेट जो है फर्टाइल मटेरियल का, वो भी फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से ये एक तरह से सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाएगा कि, और ब्रीडर रिएक्टर इसलिए भी बोलते हैं कि जो फिसाइल मटेरियल फिशन होने के बाद में मटेरियल बचता है वो फिसाइल नहीं होता, लेकिन वो फर्टाइल होता है, तो वो दोबारा से फिसाइल बन जाएगा, और फिसाइल के बाद जो फिर से फर्टाइल मटेरियल मिलेगा वो फिर एक बार फिसाइल बन जाएगा। तो एक तरह से ये जितना फ्यूल हम देते हैं उसको दोबारा से नया बना देता है, मतलब ब्रीड करता रहता है फ्यूल को, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। तो ये भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रशिया के अलावा सिर्फ भारत ही है जिसने ये सक्सेस पाई है। बाकी बड़े बड़े कंट्रीज़ ने बहुत कोशिश की, 1970s में इस तरह की चीज़ें शुरू की थी, लेकिन कॉस्ट की वजह से या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने वो सब छोड़ दिया और नहीं किया। लेकिन भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स लगे रहे और उन्होंने अब 6 अप्रैल को ये सक्सेस पा ली है। तो इम्पॉर्टेंट भारत के लिए ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि भारत के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज, ऑयल, कोयला, गैस, ये सब नहीं है, लेकिन भारत के पास थोरियम का बहुत बड़ा रिजर्व है। कितना बड़ा? पूरी दुनिया में जितना मिलता है उसका 2/3 पूरा ईस्टर्न घाट जो है भारत का, वो थोरियम रिजर्व से भरा हुआ है। तो थोरियम भी फिसाइल मटेरियल नहीं है, लेकिन वो फर्टाइल मटेरियल है, यानी उसको इस तरह के ब्रीडर रिएक्टर में इसको हम फिसाइल बना सकते हैं और उससे एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर ये थोरियम के लिए भी आगे हो जाएगा, डेफिनेटली थोरियम के लिए जब ये शुरू हो जाएगा तो हमारी जो एनर्जी की प्रॉब्लम है, एनर्जी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और थोरियम का इतना भंडार है भारत में कि ये प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और भी फ़ायदे हैं इसके, इससे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलते हैं उनकी हाफ़ लाइफ भी कम होती है और फ्यूल एफिशिएंसी हमें इससे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वही फ्यूल बार बार रिसाइकल होता रहेगा। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी न्यूज़ है भारत के लिए, और इसको अप्रिशिएट जितना किया जाए उतना कम है। भाभा जी के विज़न को और इस विज़न को मटेरियलाइज करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को। सो दिस इज़ एवरीडे फिजिक्स ऑन एवरी डे ऑफ 2026।